गाइस आज का क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे क्वेश्चन को करने वाले हैं जो इंटरव्यू में पूछे लिए जाते हैं। भले आप अमेजॉन का इंटरव्यू दे रहे हो या फिर किसी इन्फोसिस या फिर टीसीएस जैसी कंपनियों में इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आपका डीएसए राउंड इंटरव्यू होता है तो उसमें ये चीज़ पूछ ली जाती है आपके टेक्निकल नॉलेज को जानने के लिए कि आप कितने अच्छे डीएसए में हैं, क्या आपको डीएसए का बेसिक नॉलेज है कि नहीं है। तो इस तरीके के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस क्वेश्चन का एचआर यूज कर लेते हैं। तो देखते हैं वह क्वेश्चन क्या है। वह क्वेश्चन है ना, रिवर्स ए स्ट्रिंग इन जावा यूजिंग रिकर्सन। ओके, अगर हमें कोई स्ट्रिंग दी हुई है, सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग यहाँ दिया हुआ एप्पल एप्पल। ओके, अगर हमें इसे रिवर्स करने को बोला जाए तो हम इजिली फॉर लूप से कर सकते हैं। ओके, फॉर लूप से कर सकते हैं। फॉर लूप से करेंगे, आई को हम क्या करेंगे, एन से स्टार्ट करेंगे, यानी लास्ट इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कर देंगे, फिर आई माइनस माइनस करके साउट करा देंगे एस आई। ओके, ऐसा हम कुछ कर देंगे तो ये इजिली रिवर्स हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें फॉर लूप का यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमें फॉर लूप का यूज नहीं करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, रिकर्सन का यूज करना है। तो रिकर्सन का यूज करने से यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो देखेंगे कि रिकर्सन का यूज करते हुए किसी भी स्ट्रिंग को कैसे हम रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या करेंगे इस रिकर्सन को। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर रिकर्सन होता क्या है। ओके, रिकर्सन होता क्या है गाइस। अगर आपको जावा में बेसिक से एडवांस तक डीएसए अगर सीखना हो तो एक बार आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाऊंगा डीएसए। और नो डाउट कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत होगी और जो कोर्स हमारा होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, नो इश्यूज में। ओके, तो बात करते हैं रिकर्सन की। रिकर्सन होता क्या है। रिकर्सन का अपना एम होता है ना कि मैं सबसे छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ओके, आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर रिकर्सन से अगर आपको कोई चीज़ सॉल्व करनी है ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे छोटी सी छोटी चीज़ को सॉल्व करेंगे। तो रिकर्सन का अपना एक यही रूल होता है। ये क्या करते हैं, रिकर्सन पूरी चीज़ को सॉल्व नहीं करते हैं, पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे छोटी सी जो प्रॉब्लम उसमें से निकल के आती है केवल उसको सॉल्व करते हैं। जैसे देखते हैं हमारे पास दिया हुआ था एक स्ट्रिंग, जैसे यहाँ एप्पल दिया हुआ था, यहाँ एप्पल दिया हुआ है। अगर हमने रिकर्सन से बोला कि रिकर्सन इसे रिवर्स कर दो, तो रिकर्सन इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कहेगा कि नहीं, मैं सबसे छोटी 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 वैल्यू को मैं रिवर्स करूंगा। जैसे छोटी वैल्यू क्या, जैसे इसके किसी एक कैरेक्टर को ये रिवर्स करेगा। जैसे ये ए को रिवर्स करेगा, ए का रिवर्स क्या होगा, ए होगा। तो ये जो सॉल्व कर रहा है रिकर्सन, सबसे छोटी चीज, सबसे छोटा प्रॉब्लम जो सॉल्व कर रहा है, ये उसका रिकर्सन का हो जाएगा बेस केस। ये क्या हो जाएगा, बेस केस। तो रिकर्सन क्या करता है, केवल बेस केस को सॉल्व करता है और बाकी प्रॉब्लम को सोचता है कि वो मेरा आगे वाला कर देगा। ओके, ऐसा कुछ ये रिकर्सन करता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करने में रिकर्सन को ऐसी कौन सी छोटी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा बेस केस है जिसे यह रिकर्सन सॉल्व करेगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो हमारा पहला अप्रोच होगा वह होगा कि सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसका बेस केस क्या होगा, रिकर्सन किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो रिकर्सन क्या करेगा, जब स्ट्रिंग की वैल्यू नल हो जाती है, जब स्ट्रिंग नल हो जाता है ना, तब सॉल्व कर सकता है क्योंकि ये सबसे छोटी प्रॉब्लम है। या फिर जब स्ट्रिंग की जो लेंथ है ना, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो लेस देन या इक्वल टू अगर 1 हो जाता है, तब ये रिकर्सन इस चीज को सॉल्व करेगा। ये इस क्वेश्चन का सबसे छोटा प्रॉब्लम है। अब इससे छोटा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। अगर ऐसा कोई कंडीशन आता है, अगर ऐसी कोई चीज दी जाती है रिकर्सन को, तो ये सॉल्व कर देगा। ओके, और सब तो पहला हमारा हो गया अप्रोच की बेस केस को फाइंड करना कि वो कौन सबसे छोटी प्रॉब्लम है जिसे रिकर्सन सॉल्व करेगा। और दूसरा देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच क्या होगा, वो क्या सोचेगा। ओके, तो जैसे मैंने पहले किया दिया था एप्पल,
रिकर्शन में मैंने एप्पल डाला था ना, एप्पल डाला था। तो रिकर्शन क्या करेगा, यार इतना बड़ा है, मैं इतने बड़े को नहीं सॉल्व करूंगा, मैं केवल इन 4 कैरेक्टर को सॉल्व करूंगा। ओके, फिर रिकर्शन को जब ये दिया है वो कहेगा नहीं इतना बड़ा नहीं सॉल्व करूंगा, मैं केवल इस 3 कैरेक्टर को सॉल्व करूंगा। और फिर आगे चल के यही करता है कि नहीं मैं 2 को सॉल्व करूंगा, फिर आगे चल कर बोलता है कि नहीं मैं केवल एक को सॉल्व करूंगा। अब एक को सॉल्व होगा तो ये इसका बेस केस होगा, अब इस ई को ये इससे क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, और बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। ओके, तो ये कैसे करेगा, और जो ये इसने यहाँ ए फर्स्ट लेटर को जो लेफ्ट किया था वो क्या करेगा, उसे क्या करेगा, कहेगा कि मैं इसको सॉल्व करूंगा और मैं ए को क्या करूंगा लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो इस चीज को क्या करेगा वो लास्ट में ऐड करेगा, फिर इस चीज को क्या करेगा वो लास्ट में ऐड करेगा, फिर इस चीज को क्या करेगा वो लास्ट में ऐड करेगा, ऐसे ही। ओके, ऐसे ही वो लास्ट में ऐड करते जाएगा। ऐसे ही ऐड करते जाए। तो इस तरीके, तो आगे जब हम चलेंगे तो जब कोड, जहाँ हम कोड सीखेंगे कैसे क्या कोड लिखना, वहाँ हम स्टेक के माध्यम से भी एक अच्छे से सीखेंगे। तो ये रहा हमारा अप्रोच। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या हमें सबसे छोटी सी प्रॉब्लम फाइंड करनी है। ओके, और क्या सोचना है कि हमारा आगे वाला जो फंक्शन है वो काम कर देगा, आगे वाला रिकर्सन हमारा सॉल्व कर देगा। तो चलिए एक बार कोड को हम देखते हैं। तो कोड हमारे पास यहाँ आ गया। मैंने क्या किया, ये जो चीजें लिखी गई ये बेस केस है, बेस केस है। ओके, मैंने जैसा बोला था रिकर्सन की सबसे छोटी प्रॉब्लम कब सॉल्व हो, जब स्ट्रिंग की वैल्यू ना लो, यानी स्ट्रिंग में कोई वैल्यू ही ना हो तो उसका वो रिवर्स कर देगा। या फिर अगर स्ट्रिंग की लेंथ यानी स्ट्रिंग में एक कैरेक्टर हो तो वो उसको क्या करेगा रिवर्स कर देगा। तो उस टाइम वो क्या करेगा, ये रिकर्सन क्या करेगा उसे रिटर्न कर देगा, रिटर्न करेगा मतलब सॉल्व कर देगा उस चीज को। और बाकी चीज को क्या सोचेगा कि यार जो हमारा फिर से जो फंक्शन है ना वो सॉल्व करे, वो सॉल्व करे। जैसे मैंने बोला था यहाँ एप्पल दिया हुआ है, तो ये पूरे एप्पल को नॉट सॉल्व करके बोलेगा, जो पहली बार जब मैं फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये बोलेगा इतने बड़े 5 लेटर वाले में वर्ड को नहीं रिवर्स कर सकते, मैं 4 लेटर वाले को करूंगा, ये इससे करेगा। तो वही चीज यहाँ की जा रही है, एस डॉट सब स्ट्रिंग 1। अब एक आता है स्ट्रिंग में सब स्ट्रिंग का कंसेप्ट, उसे भी समझ लेते हैं कि ताकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको बिल्कुल जावा नहीं आती या बिल्कुल डीएसए नहीं तो आप मेरे लेक्चर के थ्रू जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको हर चीज हर स्टेप पर क्लियर कराते हुए चलूंगा। हाँ, तो यहाँ सब स्ट्रिंग के बारे में देख लेते, सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो जावा में हम देखें कि सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग में 2 इंडेक्स होते हैं, एक स्टार्टिंग इंडेक्स होता है, एक एंड इंडेक्स होता है। यानी अगर सब स्ट्रिंग में मैंने दे दिया है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग एस है, यहाँ स्ट्रिंग एस एप्पल यहाँ लिखा हुआ है, मैंने तो अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स दे दिया है, इसका ए का इंडेक्स 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। अगर मैंने आई के प्लेस में मैंने 1 दे दिया है, ई के प्लेस में मैंने 3 दे दिया है, और मैंने एस डॉट सब स्ट्रिंग ऐसा कुछ किया ना, तो मेरे पास क्या होगा 1 से लेके 3 तक जितने भी लेटर हैं करेक्टर है वो क्या होंगे प्रिंट हो जाएगी। यानी स्क्रीन पर हमारे आएगा पीपीएल, ये हमारे पास स्ट्रिंग पे स्क्रीन पे प्रिंट होगा। तो सब स्ट्रिंग का क्या होता है कि एक स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग मतलब एक स्ट्रिंग का छोटा सा पार्ट। ओके, वो सब स्ट्रिंग होता है। ये स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग का एक फीचर मान सकते हैं, इसको एक फंक्शन मान सकते, जिसे इजिली हम क्या कर किसी स्ट्रिंग का भी सब स्ट्रिंग इंडेक्स के द्वारा फाइंड कर। तो वैसे ही मैंने क्या किया है, यहाँ सब स्ट्रिंग का यूज किया है। सब स्ट्रिंग का क्यों यूज किया है कि इसे तो एप्पल चाहिए नहीं था, ये रिकर्सन एप्पल को सॉल्व नहीं बोला कि एक कैरेक्टर को मैं हटाता हूँ, आगे वाला फर्स्ट लेटर को हटा देता हूँ, 4 को मैं सॉल्व करूँ, तो ये यही बोल रहा है। और मैं लास्ट वाला जो फर्स्ट वाला जो करेक्टर उसे मैं लास्ट में ऐड कर लूंगा, तो यहाँ जो लास्ट में ऐड कर दिया, ये क्या है, ये पूरा ए है। जब फर्स्ट बार ये चलेगा ना फर्स्ट स्टेप, तो ये और ये पूरा क्या शो कर रहा है, ये PPL शो कर रहा है। तो फिर क्या गया, फिर गया अब इस स्ट्रिंग में हमारे पास PPL आया, तो फिर क्या करेगा, दिखेगा लेंथ लेस देन 1 इक्वल टू 1 है, एस की स्ट्रिंग नल भी नहीं है, तो फिर से ये वाली चीजें नहीं चलेंगी, फिर से ये यहाँ आएंगी। फिर इसका भी क्या होगा,
फिर से ये वाली जो वैल्यू इसमें जाएगा, फिर पी वाली जो वैल्यू है लास्ट में ऐड हो जाएगा सेकेंड स्टेप में, फिर सेकेंड स्टेप में आएगा लास्ट में ऐड हो जाएगा। ओके, लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। हाँ ओके, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर से क्या करेगा, यहाँ फिर से कहेगा कि नहीं ये इसका लेंथ जो है लेस देन 1 नल नहीं है, क्योंकि इस बार जो हमें मिला हुआ है यहाँ मैंने दिया, मैंने ये दी हुई है वैल्यू, क्या दी हुई है, ये दी हुई पीपीएलई दी हुई है। तो पीपीएलई यहाँ है, फिर देखा कि लेस देन 1 नहीं है, नल भी नहीं है, तो फिर से क्या, फिर से इसका सब स्ट्रिंग करेगा, फर्स्ट लेटर को वो लीव करेगा, ठीक, और नया स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एलई हो जाएगा, यानी इस करेक्टर को यहाँ से हटाएगा और फिर से ये इसे यहाँ लिख देगा लास्ट में। ओके, फिर से ये इसको देगा, तो फिर एलई अब फिर से इस रिकर्सन फंक्शन को मिलेगा, यहाँ इसे मिला, ये आया, फिर देखिए लेस देन 1 इक्वल टू 1 नहीं है, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, मैं फिर से इस फंक्शन को नहीं चलाऊंगा, फिर से वो यहाँ आ गया। फिर से वो क्या, फर्स्ट लेटर को फिर से उसने छोड़ा, इंडेक्स ये 0 हो जाएगा इस टाइम, जब ये वाली चीजें आएगी एलई आएगी, ये 0, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, एक मिनट, हाँ, तो ये जीरो होगी और ये 1 होगा, तो फिर से क्या कर, मैं 1 से चलूंगा, 1 यानी ये 0 है, ये 1 है। ओके, तो फिर से क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में फिर से यहाँ हम देंगे, ठीक, ये रिवर्स फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है ना, रिवर्स फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, इस फंक्शन में फिर से हम केवल ई को देंगे और आई जो होगा, आई को हम लास्ट में यहाँ ऐड कर देंगे। हाँ, अब क्या हुआ, अब हमारा क्या हो गया, ई आया तो देखा कि हाँ लेस देन इक्वल टू 1 है, स्ट्रिंग की लेंथ क्या इक्वल टू 1, तो क्या कर दे, एस को रिटर्न कर देगा, यहाँ एस को रिटर्न कर देगा, तो ये जो फंक्शन हमारे पास लिख के क्या आएगी वहाँ, यहाँ हमारे पास आ जाएगी लास्ट वाला फंक्शन यानी ई। ओके, ये आ गई। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये हमारे पास बिल्कुल उल्टा आ गया, ए पी पी एल ई ऐसे आ गया। मेन हमारे पास लेटर क्या था, स्ट्रिंग क्या था, एप्पल था, उसका अगर रिवर्स देखें तो क्या है, ई एल पी पी ए, वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरीके, एक बार इसको स्टैक से समझ लेते हैं, अगर इस तरीके से आपको नहीं समझ तो एक बार स्टैक से भी समझ लेते हैं, उससे अच्छे से आ जाएगा। अगर आप स्टैक से तब समझ में आएगा आपको रिकर्सन का कुछ कंसेप्ट पता होगा, अगर ऐसे समझ में आ गया तो कोई दिक्कत इशू नहीं, अच्छी बात है, आपको ऐसे भी समझ में आए, कम से कम इतना पता होना चाहिए कि प्रोग्राम रन कैसे कर रहा है, ताकि आप खुद से आगे चल के प्रोग्राम को बना सकें। हाँ, तो यहाँ देखेंगे क्या, सबसे पहले क्या है, मैंने मेन में, यहाँ मेन फंक्शन हमारा है, मेन ने क्या किया, इस रिकर्सन को कॉल किया। ओके, इस रिकर्सन को कॉल किया, इस रिकर्सन को कॉल किया एप्पल के द्वारा। तो रिकर्सन का क्या था कि यार केवल जब तक स्ट्रिंग की लेंथ हो या फिनल हो तभी तक सॉल्व करेंगे। तो इसने क्या किया था, इसने अपना रूल लगाया था कि मैं एक लेटर को मैं लेफ्ट करता हूँ, उसे लास्ट में ऐड कर लूंगा, तो फिर से और करके और नया अपना जो स्ट्रिंग जो इसका है, एक करेक्टर को हटा के नया स्ट्रिंग को अपने फंक्शन को दे दिया रिकर्सन। तो नया स्ट्रिंग जो भी रिकर्सन में गया क्या क्या है, पी पी एल ई आया, और इसने क्या बोला था कि मैं ये जो लास्ट फर्स्ट इंडेक्स वाला इंडेक्स 0 है उसको मैं अपने लास्ट में ऐड कर लूंगा, तो यहाँ क्या क्या ये इसने ऐड कर लिया। फिर देखा क्या, स्ट्रिंग की लेंथ जो है 1 के इक्वल नहीं है, ना ही कम है ना ही नल है, तो इसने क्या किया, फिर से वही काम किया है, अब फर्स्ट वाले स्ट्रिंग को लास्ट में इसने कहा कि मैं ऐड कर लूंगा और बाकी स्ट्रिंग को हमारा रिकर्सन फंक्शन सॉल्व करे। तो रिकर्सन फंक्शन को नया स्ट्रिंग दे दिया, पी 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 एल ई दे दिया। ओके, और फिर से ये यही काम किया, फिर से देखा लेंथ इक्वल टू 1 नहीं है या फिर नल नहीं है, तो फिर से एक नया स्ट्रिंग रिकर्सन में क्या दे दिया, एल ई दे दिया, और ये बोला कि मैं इस पी को मैं लास्ट में ऐड कर लूंगा। फिर ये चला, फिर देखा कि इक्वल टू 1 नहीं है या फिर नल भी नहीं है, तो फिर से ये क्या किया, केवल नया स्ट्रिंग ई दे दिया और बोला कि मैं एल को लास्ट में ऐड कर लूंगा। अब यहाँ क्या हो गया,
अब यहाँ क्या होगा, स्ट्रिंग की लेंथ जो है हमारे पास 1 हो गया, तो यहाँ से अब रिटर्न कर देगा। इसने ये रिटर्न कर दिया, ये रिटर्न कर दिया, और ये जो इसे एल ऐड करना था, वो क्या करेगा, यहाँ एल ऐड कर देगा। फिर ये क्या, फिर इसे रिटर्न कर देगा, फिर इसे एल ये रिटर्न किया, और जो इसे पी रिटर्न ऐड करना था वो यहाँ पी ऐड कर दिया। फिर ये अपने नेक्स्ट को दे देगा, इसे भी क्या करना था, पी ऐड करना था, पी पी एल ये कर देगा। फिर ये इसे अब ए ऐड करना था, ये भी अपने मेन फंक्शन आगे दे दिया, और यहाँ क्या कर पी एल पी पी ए ऐसा कुछ होगा। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रिंग था बिल्कुल रिवर्स हो। तो समझ में आया? हाँ। तो कोड को अब अच्छे से समझ लेते हैं कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है। ये तो मैंने बताया कि कैसे यह जो फंक्शन मैंने लिखा है कैसे चल रहा है। ओके, अब एक बार मैं देखता हूँ यहाँ कोड को समझते हैं एक बार अच्छे से। हाँ, तो मैंने यहाँ एक रिवर्स नाम का मैंने एक फंक्शन लगाया है, जिसमें मैं स्ट्रिंग एक दे रहा हूँ। अगर स्ट्रिंग की लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, या फिर स्ट्रिंग की लेंथ नल है, तो रिकर्सन रिटर्न कर देगा, यानी उसे रिवर्स कर देगा। फिर से मैंने क्या किया, रिटर्न कर दिया है रिवर्स एस डॉट सब स्ट्रिंग प्लस s1 डॉट कैरेट। ओके, ये जावा में कैरेट का यूज करते हैं किसी स्ट्रिंग के स्पेसिफिक कैरेक्टर को फेच करने के लिए। कोई भी स्ट्रिंग अगर हमें इस एल को हमें फेच करना हो, तो हम लिख सकते हैं एस डॉट कैरेट इसका इंडेक्स 3, तो हमें क्या आउटपुट मिलेगा, एल मिल जाएगा। ठीक, ऐसे जो भी इंडेक्स देंगे उस इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर वो होगा वो हमें पता चल जाएगा। तो उसके लिए कैरेट का यूज करते हैं, सब स्ट्रिंग का यूज मैंने आपको बताया ही है। ये रिटर्न करें, जैसे ही वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये रिटर्न करना शुरू कर देगा, और लास्ट में ये ऐड जोड़ता चला जाएगा। जैसे यहाँ जोड़ता चला गया, ऐड करता चला गया, वैसे करता है, और लास्ट में हमारे पास पूरा रिवर्स मिल जाएगा। ओके, तो ये रहा पूरा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन और इसका कंसेप्ट कि कैसे फंक्शन रन करता है और कैसे इसका कोड करें। तो काफ़ी इजी था। एक बार हम इसको अपने VS कोड पर भी कर लेते हैं। ओके, हाँ, तो ये हमारे पास VS कोड रहा, जहाँ मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, पहले से मैंने इस फंक्शन को लिख रखा हुआ है, बिल्कुल सेम है जैसा अपने स्लाइड पर आपने देखा था पिछले स्लाइड पे। तो वही है, जब तक स्ट्रिंग का लेंथ 1 हो जाता है, लेस देन 1 या फिर 1 है या फिर नल है, तब मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न मैंने क्या कर रिवर्स कर दिया है, एस डॉट सब स्ट्रिंग बिगनिंग इंडेक्स मैंने दिया, यानी कहाँ से, यानी 1 से लेके लास्ट तक ये पूरा कैप्चर करेगा। ओके, लास्ट इंडेक्स भी दे सकते हैं। अगर सब स्ट्रिंग में आप लास्ट इंडेक्स नहीं देते, केवल बिगनिंग इंडेक्स देते हैं, तो ये पूरा लास्ट इंडेक्स तक ही जाएगा। ओके, यहाँ कैरेट मैंने इंडेक्स 0 दे दिया कि सबसे जो पहला लेटर है उसको हमको लास्ट में ऐड करना, और मैंने रिटर्न कर दिया, और कुछ दिया ही नहीं है। मैंने एप्पल लिखा, शॉर्ट में मैंने फंक्शन दे दिया। अब इसको मैं एक बार अगर मैं इसे रन कराऊँ, जावा सी, हाँ, तो यहाँ मैं देखूंगा कि क्या हुआ, ये पूरा रिवर्स कर दिया। एप्पल का जो भी रिवर्स था वो इसने रिवर्स करके प्रिंट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। तो इस तरीके से अपना जो ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व हो गया।